एक इंसान काम करता है, why a person has, क्यों मैंने काम किया, क्यों ब्रह्मदेव जी ने काम किया, why, क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा थी। एक बात बिल्कुल क्लियर था कि मुझे, मेरे पास कोई बैकअप सपोर्ट नहीं है। माई फादर इज नॉट अ करोड़पति फादर, ही कैन नॉट गिव मी एवरीथिंग। मुझे वो 4 व्हीलर खरीद के नहीं दे सकते, मुझे वो 2 व्हीलर खरीद के नहीं दे सकते, मुझे वो आईफोन नहीं गिफ्ट कर सकते थे। ये बात मेरा बहुत क्लियर था, डे वन क्लियर था। एक दो कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, यहाँ मौलाना आजाद में भी मैंने एडमिशन लिया था पटना में इंजीनियरिंग का। 30,000 रुपए वहां पर दिया, एडमिशन लिया, और 1.5-2 महीने के 2-3 महीने के पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे समझ में चीज आ चुका था कि माई पेरेंट्स आर नॉट हैविंग दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल एट दैट मोमेंट, क्योंकि मेरी पढ़ाई ही वैसी हुई है। सेकंड क्लास से मेरी पढ़ाई ही वैसी हुई है। कभी भी ये रिकॉर्ड रहा है मेरे स्कूल करियर का कि हर महीना कंटिन्यू मेरा स्कूल का पेमेंट हो जाए, ये रिकॉर्ड हुआ ही नहीं आज तक। जब भी हुआ है तो 4-4, 5-5 महीने का एक साथ हुआ है। तो मेरा क्या था, क्यों मैंने जी जान लगा दिया, क्योंकि मेरे को एक तरफ से बिल्कुल क्लियर था कि यहां से तो कुछ नहीं हो सकता। आई डू नॉट बिलोंग टू अ रिच फैमिली, जो फैमिली मेरे लिए सब कुछ कर दे। मेरे पास कोई बैकअप सपोर्ट, माय फादर वाज नॉट हैविंग अ रेगुलर जॉब, माय होम वाज नॉट हैविंग अ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। सो एक चीज पिक्चर बहुत क्लियर थी, कुछ नहीं होना है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा है, जो करना है उससे कर। अच्छे जूते नहीं थे, अच्छे कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट ड्राइंग करने के लिए तो पैसे भी नहीं थे, नाम नहीं था, पहचान नहीं था, बोलना नहीं आता था, गेस्ट लिस्ट नहीं थे, लोगों को जानता नहीं था, बड़ा शर्मिला टाइप का इंसान था। हर वो ऐड थी, हर वो क्या कह सकते हैं हिंदी में, कमियां थी जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने से रोक सकता है। अब मेरे को ऐसा ही आदत थी, मैं किसी से दोस्ती ही नहीं करता, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं ऐसे नेचर का था, इतना शाई टाइप का था, जिसमें मैं शाइनेस की वजह से किसी इंसान को नॉक नहीं कर सकता, जो इस इंडस्ट्री में चाहिए। मेरे पास गेस्ट लिस्ट नहीं थी जो यहाँ पर चाहिए। मुझे अच्छा बोलना नहीं आता था, जिसकी जरूरत यहाँ पर पड़ती है। हर वो ऐप इस इंडस्ट्री से अपना नाम खत्म करने के लिए जो चाहिए वो मेरे पास था। बट आज मैं आपके सामने खड़ा हूं ना, वाई, क्योंकि इंसान जब अपनी जिद पे उतरता है ना, मैंने एक लाइन अभी कहा था कि लीडर इज वन हु बिलीव्स इन सीइंग द इनविजिबल एंड डूइंग द इम्पॉसिबल। हर वो काम जो आपको असंभव लगता है ना, वो दुनिया में कई लोगों ने संभव कर दिया है। आप बताइए, जिसको रॉकेट के बारे में आज तक नहीं पता था, उसने रॉकेट की किताब पढ़ के आज एलन मस्क अपने आप को बना लिया। आप सोचिए, महात्मा गांधी जी के पास वैसा बॉडी बिल्डिंग नहीं था जैसा आप जिम में लोग ज्वाइन करते हैं तो ऐसा देखकर लगता है कि एक बार में 15-15, 20-20 लोगों को उठा के पटक देंगे। देखा है ना आप लोगों ने? महात्मा गांधी जी को देखकर आपको ऐसा लगता है कि वो जिम करते होंगे, पूरा बॉडी डोले सोले इतना खतरनाक था कि ऐसा, मतलब वो क्या उड़ते थे, धोती पहनते थे, ऊपर कुछ जो भी कपड़ा, ऐसे खोले कपड़े के सलमान खान जी की तरह लोग डर गए, अरे बाप क्या बॉडी है। लेकिन एक अकेला शरीर, उसने क्या रेवोल्यूशन ला दिया, बदल कर रख दिया लोगों की मानसिकता, अंदर में आग लगा दी। क्या क्या जी रहे हो ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह, गुलाम के जैसा क्या जी रहे हो? कब आजाद होंगे? कब आप फ्री होकर बाहर निकल पाएंगे? कब आप अपने घर के, अपने ही देश में रहने के लिए आपको इसका टैक्स देना पड़ रहा है, ये देना पड़ रहा है, वो देना पड़ रहा है, अपनी खुद की मेहनत का कमाई आपको वहां बांटना पड़ रहा है। आखिर कब तक? टिल व्हेन लोगों के समझ में आया, लोगों को समझ आया कि यार हम गुलाम हैं, और गुलामों जैसे जिंदगी कब तक जिएंगे। कुछ वक्त लगा उनको वो लाइन अप करने में, लेकिन एक वक्त आया जब लोग खुद के अंदर दिमाग में घुसा चुके थे कि मुझे अब आजादी चाहिए चाहिए चाहिए। और जब ये आजादी का वाइब्रेशन पूरे देश में चलना स्टार्ट हुआ तो आजादी मिला ना। बैंक डिजिटल हो गए, आज डिजिटल पूरी दुनिया हो चुकी है, आज इंस्टाग्राम है, ये है, वो है, दुनिया कितना आसान हो चुका है आज काम करना। तो मैंने एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सुविधाएं जितनी ज्यादा आती हैं, इंसान संघर्ष का कीमत भूलता चला जाता है। जूम आया, आज सब लोग जूम ही हो गए, कोई दिख नहीं रहा है कि नहीं है? लोग बोलते हैं सर जूम पे होगा तो कर लेंगे, बाहर आने में धूप ज्यादा लगता है। अच्छा, अंदर रह के इतना बुरा तो नहीं हो गया कि जितना आपको होना चाहिए। मिस्टर वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड तो नहीं बन सकते। तो जितनी ज्यादा सुविधाएं,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, राइट, ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एग्जाम देने के लिए गए थे तो शायद आधे घंटे 1 घंटा लेट पहुंचे थे, उनको एंट्री नहीं मिल रही थी, फिर भी एग्जाम देने का जब मौका मिला और एग्जाम दिया और वो टॉपर बने। ऐसा ही है ना कुछ कहानी। उनके जमाने में बाइजू जैसा कुछ था क्या? उनके जमाने में जूम ऐसा कुछ भी करके था क्या? इजी था क्या? गूगल पे सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च किया, फटाफट ये पता चल गया। उस वक्त तो यूट्यूब एक दिन में और इंटरनेट का कनेक्शन भी महीने में 1 GB मिलता, और उसमें भी हम लोग मतलब 5 सेकंड भी ना इंटरनेट जल्दी ऑन नहीं करते थे भाई। 5 सेकंड ऑन किया कि गया 1 GB या 1 GB में से खर्च। बहुत संभाल के रखते थे, इनफैक्ट ऐसा रखते थे कि 1 GB हम लोग यूज भी नहीं कर पाते थे। सही है? yes. 1 GB आज हम लोग यूज भी नहीं कर पाते, लेकिन आज 1 GB, what is this? Are you living in 2005, 2006? We are living in 2021. We need 1 GB every hour, not even 1 day. मैं सही हूँ या सब? yes. 1 GB 1 महीना नहीं, 1 घंटा भी चल जाए तो मैं तो मतलब जूम में कनेक्ट करता हूँ, बोलता वीडियो क्यों ऑफ है, तो उधर से मैसेज आता है सर नेट कम है। इसका मतलब तो यही है कि सारा तो उड़ा दिया। तो आपने जीबी नहीं उड़ाया, आपने पैसे उड़ा दिए, आपने अपना समय उड़ा दिया, आपने अपनी जिंदगी उड़ा दी, आपने अपने सपने उड़ा दिए, आपने अपनी वैल्यू उड़ा दी। और ये सब कुछ का पैसा मिल किसको रहा है? तो पैसा कमाता। मैं पहले सोचता था फेसबुक का मालिक इतना करोड़पति कैसे बन गया यार, ना वो फेसबुक यूज करने का पैसा लेता है, कुछ बात नहीं समझ में आया कि डेटा के ऊपर उसको पैसे मिलते हैं। आप जितना ज्यादा फेसबुक चलाइएगा उतना ज्यादा मार्क जुकरबर्ग को पैसे आएंगे, तो वो तो यही बोलेगा ना, बेटा व्हाई यू आर नॉट यूजिंग फेसबुक, गो एक नहीं 4 आईडी बनाओ और चारों पे एंगेज रहो, टाइम फिक्स कर लो, 2 बजे से 5 बजे ये वाला आईडी, 5 बजे से 7 बजे ये वाला आईडी, और उसके बाद बस उधर से इंस्टाग्राम का मालिक बनता है, व्हाई ओनली फेसबुक, थोड़ा इंस्टाग्राम भी यूज कर लो। इंडिया ऐसा देश है ना, दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री, बिगेस्ट मार्केट फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्री। इस पूरी दुनिया में जितना भी मार्केट, जितनी भी कंपनियां है ना, जितनी भी इंडस्ट्री है ना, उसका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, सबसे बड़ा मार्केट और सबसे इजी मार्केट भी है। कैसे? टिकटॉक को देख लो, आया देखिए टिकटॉक, बाप रे बाप, कहां से कहां लोग पहुंच गए टिकटॉक पे, जान देने के लिए तैयार। पबजी देख लीजिए, गवर्नमेंट को बैन लगाना पड़ेगा, 6 घंटे के बाद आप पबजी खेल नहीं सकते। 1-2 गेम ऐसा आया था जिस गेम में खेलते खेलते लोग अपना जान ही दे देते थे, गेम को बैन किया गया। पता नहीं कौन सा राइट। तो ये सारी चीजें तो मुझे समझ में आता है कि वी हैव, इंडिया इज सच कंट्री जहां पर पोटेंशियल बहुत है, आप में से भी सबके पास बहुत पोटेंशियल है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है ना, उस पोटेंशियल के साथ डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। और जब तक हम और आप उस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाते नहीं है, तब तक हम और आप जिंदगी में शायद कुछ करने योग्य नहीं बन पाते। देखो इतना बहुत क्लियर है, आज आपको पैसे कमाने की मजबूरी शायद ना हो, आज शायद ना हो, लेकिन एक ना एक दिन आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आएगा। आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा, मैं आप चाहता हूं कि आप सच्चाई से रूबरू हो। कभी ना कभी जिंदगी में, कभी ना कभी मैं जब लाइन में लगा था ना, एक बार ऐसी मीटिंग हो रही थी और मैं लाइन में लगा था, तो ये ऐसे यही हॉल था, बाकी वाला हॉल था, और हम लोग जब मैं एज अ गेस्ट आता था, एज अ छोटा, जब मैं बड़ा एसोसिएट था, मैं साइकिल अच्छी ग्रुप में नहीं था, तो मैं लाइन में आता था ना, तो धक्के खाते थे, बहुत धक्के खाए, बहुत आंसू निकला, बहुत दर्द हुआ, बहुत तकलीफ होता था, कोई वैल्यू नहीं था। मैं चाहता जरूर था स्टेज पे पहुंचना, इस स्टेज पर जाएंगे, थोड़ा बोलेंगे, माइक मेरे हाथ में होगा, दहाड़ेंगे, मेरा नाम ऐसा होगा, खतरनाक बोलेंगे, लोग को पागल कर देंगे, ऐसे ऐसे विचार चलता था। लेकिन मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे पास टीम नहीं थी, मेरे पास रिसोर्स नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। I didn't have anything, कुछ नहीं था, एक चीज को छोड़कर, और वो जिद थी। जिद्दी तो था, चाहे जो भी हो,
जैसे भी हो, जब अपने औकात पे इंसान उतर जाए तो फिर क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है सोच कर देखिए। बट आप औकात पे कब उतरते हैं, आप अपने लेवल पे कब उतरते हैं, जब आपका मेंटल क्लियरेंस बहुत क्लियर होता है, जब आपको बहुत अच्छे से पता होता है। अब किसी को धक्का मार मार के बोला जा रहा है कि तुमको मीटिंग में चलना है, तुमको मीटिंग में चलना है, तुमको मीटिंग में चल रहा है, क्या वो लीडर कभी लीडर बनता है? क्या वो एसोसिएट कभी लीडर बन पाता है? जिसको धक्का, जो देखिए फोर्स कभी भी बाहर से अंदर की तरफ नहीं आता।